वेलकम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मैशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को बाइज़त तरीके से उनके मुल्कों वापस भेजा जा रहा है। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया, जहां कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनकी बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी समेत शुदा इजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक्कदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरा से खिताब में कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा इस्लाम में इक्तिसादी तरक्की की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। दुश्मन कुव्वतों की मज़मूम अज़ाइम को जामिया हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि हम अपनी तमाम तरह आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बाखूबी आगाह हैं और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर तैयार भी हैं। कौमी वोटर्स डे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने अपने पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। चंद रोज में DRO और असिस्टेंट ऑफिसरान का नोटिफिकेशन हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल दे दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। इलेक्शन कमीशन यकीन दिलाता है दौरान इलेक्शन आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उनका कहना था अवाम मुल्क कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक राय दे इस्तेमाल करें, इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, पुरअमन इंतखाबात के निकात यकीनी बनाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रखकर वोट का इस्तेमाल करें। अवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें, क्योंकि इंतखाबी अमल अवाम का हक भी है और कौमी फरीजा भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को सीनियर वकील लतीफ खोसा और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की ऑडियो लीक की फोरेंसिक कराने का हुक्म दे दिया। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक से मुतल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि तहकीकात की जाए कि सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त पर आयद एतराजात खत्म करते हुए इस्तफसार किया कि दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज है। लतीफ खोसा ने बताया है कि अलग दरखास्त दायर करें। मुतफरिक दरखास्त कैसे कर सकते हैं? ऑडियो लीक्स केस में मुतफरिक दरखास्त दायर हो सकती है। वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तिकाक होता है। लतीफ खोसा ने कहा ये मेरा नहीं पूरे मुल्क के वकला का मसला है। वकील मौकिल से आजादी से बात न कर सके तो निजाम इंसाफ कैसे चलेगा? लतीफ खोसा ने कहा पैमरा वैसे तो किसी का नाम लेने पर भी स्क्रीन बंद कर देता है, मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फोन ही महफूज नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरखास्त की कापी DG ISI को भिजवाने का हुक्म देते हुए कहा कि DG ISI वो भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक के मामले पर FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और केस की मजीद समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।